लोग की मीन क्लस्टरिंग पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बीएससी सीएस आईटी ये सारे फील्ड में कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमएल एआई के में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहले हम देख लेते हैं के मीन क्लस्टरिंग होती क्या है। तो बेसिकली अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है जिसमें हम लोग के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, मतलब बहुत सारे क्लस्टर बनाते हैं, के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं होती है। मेन इसका यही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मिनिमाइज़ करना होता है वेरिएंस विद इन द क्लस्टर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें कुछ इस तरह डेटा दिया होगा, जैसे पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिया होगा। हमें पहले बोल दिया है कि जो पॉइंट बी है और ई है इसको K1 बना दिया है क्लस्टर और इसको K2 बना दिया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसका कोऑर्डिनेट भी लिख के रखा है। ठीक है, तो के मीन जो क्वेश्चन होता है बेसिकली सॉल्व करने के लिए इसमें हम करते क्या हैं, तो इसमें मेन हमें रहता है कि हमें सेंट्रॉयड रिकैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लेते हैं करते कैसे हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस से, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस निकालना होता है जब दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोनों पॉइंट के, तो हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस अप्लाई करना पड़ता है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा हमें कैलकुलेट करना पड़ता है डिस्टेंस हर पॉइंट से K1 तक K2 तक, दोनों का K1 से K12 तक। ठीक है, फिर फाइनल क्लस्टर बनता है, फिर रिकैलकुलेट सेंट्रॉयड करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर ऐसा कुछ है x1 y1 x2 y2, तो हमारा फार्मूला ये हो गया, जैसे मैंने देख लिया। फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, फॉर पॉइंट ए मान लेते हैं। पॉइंट ए के लिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 9 और 6 है, बराबर है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। पहले हम डिस्टेंस फ्रॉम K1 से ए तक देखना है। के का कोऑर्डिनेट है ए एंड 4, बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर है 9 माइनस 8 दी होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 दी होल स्क्वायर, बराबर है। ये हमें आ जाएगा कुछ, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 रूट में 5 की वैल्यू होती है 2.24, हम लोग ऐसा कुछ अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे, बराबर है। अब हम लोग ए तक का डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम K2 से, यानी पॉइंट ई से, बराबर है। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखना है हमें पॉइंट ए से लेके निकाल रहे हैं K1 तक को, पहले ये वाला पॉइंट वाला रखेंगे आगे। ठीक है, सो 9 माइनस 10 दी होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 दी होल स्क्वायर, ये भी कुछ 5 आ जाएगा, बराबर है। मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, 2.24 अप्रॉक्सीमेट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब असाइन करेंगे के तक क्लस्टर बनेगा कि K2 बनेगा, तो दोनों सेम है, तो हम आर्बिटरी कोई भी असाइन कर सकते हैं। असाइन ए टू K1 या फिर और K2। ठीक है, तो ज़्यादातर हम क्या करेंगे, K1 ही असाइन करेंगे, ताकि हमें पहले आया है तो वही वाला करेंगे। ठीक है, अब हम पॉइंट C के लिए करेंगे, फॉर पॉइंट C। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम K1 फॉर K1 मतलब C से लेके K1 तक का निकालेंगे, K2 तक का निकालेंगे, जो नियरेस्ट होगा उससे क्लस्टर बनेगा। मान लेते हैं हमारा C पॉइंट इधर है, K1 इधर है, K2 इधर है, तो कौन सा पास है, K2, तो K2 से बन जाएगा। अगर K1 से पास रहेगा तो उसके साथ उसका क्लस्टर जोड़ी बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 और 8 है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस 8 दी होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 दी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 का रूट होता है 5, बराबर है। अब हम फटाफट लिख देंगे, बार बार फॉर्मूला नहीं करेंगे। सो डिस्टेंस फॉर K2 डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा कुछ 6.4 आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा पास में है, 5 वाला पास में होगा, यानी K वाला पास में होगा। ठीक है, असाइन पॉइंट C टू K1, बराबर है। हम लोग फॉर पॉइंट D के लिए निकालेंगे, D के कोऑर्डिनेट से K1 और K2 तक निकालेंगे। K1 हमने माना था पॉइंट B को। ठीक है, हम डायरेक्ट अभी लिखेंगे, K का हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिया था, हमने पहले ही लिख के रखा था कुछ,
8:4 था, ठीक है। और K2 जिसको हमने E का लिया था, इसका था 10,4, ठीक है। अब पहले इसका निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे डिस्टेंस, ये वाले ही पहले वाले फार्मूले से ही, ठीक है। चलिए पहले हम इसका निकालते हैं। तो K1 का अगर हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम K1 टू या फिर D टू K1 अगर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, √5 आ जाएगा, क्योंकि 8 - 4 1 आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, 4 4 + 1 5, 5 का होता है 2.24 हो जाएगा समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अब वैसी सेम पॉइंट D टू K2 निकालेंगे, समझ में आ गया। इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगा, बराबर है, क्योंकि 10 - 9 1 आएगा, 4 - 2 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, ये भी हो जाएगा 2.24, ठीक है। अब D से कौन सा पॉइंट पास पड़ेगा, 2.24, ये सेम ही है दोनों, तो हम कौन सा भी असाइन करेंगे, तो हम असाइन करेंगे पॉइंट D टू K1, क्योंकि जो पहला आया वही उसको ही हम लोग लेंगे, B पहले आ जाएगा ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब लेते हैं हम लोग फॉर पॉइंट F, ठीक है, ये था D का। अब हम लेंगे पॉइंट F का। पॉइंट F का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है हमें, 12,8, ओके। सो F टू K1 हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्या K1 का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 8,4, बराबर है। तो 12 - 8 कितना हो जाएगा, 4, 4 - 4, 4 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यानी रूट में 32 आ जाएगा। 32 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो 5.66 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली F टू K2 निकालेंगे, बराबर। K2 का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 10,4, ठीक है। सिमिलरली इसका कितना आएगा, 20। मैंने एक बार करके दिखा दिया, आपको अभी कर लेना है, ठीक है। अब लास्ट, अब हमारा क्या बचेगा, कौन सा पास है, असाइन F टू K1 को देंगे कि K2 को देंगे, कौन सा पास में है, हमारा K2 पास में है, बराबर है। K2 को असाइन कर देंगे। लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है फॉर पॉइंट G का कोऑर्डिनेट है 7,7, बराबर। तो अब G टू K1 निकालेंगे। K1 का कोऑर्डिनेट है 8,4, ठीक है। क्या आएगा, 8 - 7 1 आएगा, 4 - 7 3 आएगा, बराबर है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, तो रूट में 10 आ जाएगा, √10 3.16 अप्रॉक्सीमेट होता है, ठीक है। अब सेम G टू K2 निकालेंगे। K2 का कोऑर्डिनेट है 10,4, ये कितना आएगा, 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 का 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएंगे, और स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.24, ठीक है। कौन सा पास में है, असाइन G टू K1, क्योंकि 3.16 पास में है, बराबर है। ये हो गया K1 क्लोजर है, इसीलिए लिया है हमने, ठीक है, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो गाइस, हमारा पहला स्टेप था कि वो फार्मूला लिखना, दूसरा स्टेप था कि कैलकुलेट करना डिस्टेंस। अब थर्ड स्टेप है हमारा जो है वो हमारा है कि हम क्लस्टर बनाएं। तो क्लस्टर K1, यानी कि जिसको हमने B को हमने K1 लिया था, ठीक है। तो हमारे पास हर पॉइंट से हम K1 कौन कौन सा असाइन किया है हमने K1 तक, तो हमने A को असाइन किया है, B को असाइन किया है, C को असाइन किया है, और D को असाइन किया है, और G को असाइन किया है, ठीक है। दूसरा हमारा एक क्लस्टर बना है K2 हमने E को K2 बनाया था, ठीक है। सो E तो इटसेल्फ E खुद ही रहेगा और F रहेगा, जैसे यहाँ पर B पहले से है वैसे यहाँ E था, तो हमारा पास एक F पॉइंट है जो हमने K2 को असाइन किया है, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, न्यू सेंट्रॉइड्स बनाते हैं, न्यू सेंट्रॉइड्स। तो जो हमारा K1 है, न्यू सेंट्रॉइड्स बनाते हैं फॉर K1 एंड K2 का सेंट्रॉइड्स बनाएंगे, ठीक है। न्यू सेंट्रॉइड्स बनाएंगे, ठीक है। तो K1 के लिए बनाएंगे पहले, इसका x1 कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पर x2 कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो पहले x1 का बनाते हैं। सो अब हम न्यू सेंट्रॉइड्स बनाना है, कैसे बनाएंगे पहले इसको समझ लेते हैं
K1 का, इसके पास दो कोऑर्डिनेट होगा, एक x1 होगा एक x2 होगा, बराबर है, सिंपल सा फंड है। तो K1 के पास कौन कौन सा क्लस्टर है, ABCDE है। तो ABCDE का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे A का 9 है, B का 8 है, S सिमिलरली 5 है, 4 है एंड लास्ट G का 7 है। ठीक है, अब कितने क्लस्टर इसमें है, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 7.6 आ जाएगा। सिमिलरली उसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है A का, 4 है, अगला का 8 है, फिर उसके बाद 2 दिया हुआ है, फिर 7 है, बराबर। ये भी 5 हो रहा है, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो 5.4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5.4। नेक्स्ट स्टेप होता है अब हम लोग न्यू सेंट्रॉइड फॉर K2 का लिखेंगे। इसके पास भी कुछ x1 होगा x2 होगा। इसका क्लस्टर क्या बना था, E और F बने थे, बराबर है कि नहीं। तो E का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, E का पहला कोऑर्डिनेट है 10, F का पहला कोऑर्डिनेट है 12। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। क्यों 2 से डिवाइड किया, क्योंकि दो ही इसके पास क्लस्टर में है इसीलिए, तो 11 आ जाएगा इसका। सिमिलरली x2 और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है और F का 8 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यू जो हमारा फाइनल स्टेप 5 होगा उसमें हम लोग फाइनल क्लस्टर का नेम लिखेंगे। फाइनल क्लस्टर्स का नेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, K1 का क्या बनेगा 7.6, 5.4। K2 का क्या बनेगा हमारे पास 11,6। ठीक है, जिसको समझ में आया हमें कमेंट में यस लिख दे, जिसको नहीं समझ में आया कुछ डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।